एक बड़े जंगल के बीचों बीच एक परिंदों का गांव था। वहां हर किस्म के परिंदे रहते थे, चिड़िया, कौवे, तोते, मैना, कबूतर और बहुत से दूसरे। ये गांव बहुत पुरसुकून और खुशहाल था, जहां सब परिंदे मिलजुल कर रहते थे। गांव के वसत में एक बहुत बड़ा दरख्त था, जो गांव का मरकज था। इस दरख्त पर सब परिंदे जुमा होते और अपने दिन की शुरुआत करते। इस दरख्त के नीचे एक बहुत बड़ी शाख थी, जहां हर सुबह तमाम परिंदे जुमा होते और एक दूसरे से बातचीत करते। एक दिन चिड़िया जिया और तोता राजू, जो बहुत अच्छे दोस्त थे, एक नए प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे। जिया ने कहा, राजू, क्या तुमने सुना है कि हमारे गांव के इर्द गिर्द कुछ दरख्त कटने वाले हैं? हमें कुछ करना चाहिए। मैंने भी सुना है। हमें फौरी तौर पर एक मीटिंग बुलानी चाहिए और सब परिंदों को इस बारे में आगाह करना चाहिए। सबको बुलाता हुए फौरन उड़कर दरख्त के सबसे ऊपर की शाख पर जा पहुंची और जोर जोर से चहचहाने लगी। सब परिंदे सुनो, एक अहम बात करने के लिए हम सबको यहाँ जमा होना चाहिए। थोड़ी देर बाद सब परिंदे जुमा हो गए। कौवे, कबूतर, मैना, हुदहुद और बहुत से दूसरे परिंदे भी शामिल हो गए। राजू ने सबको मुखातिब करते हुए कहा, हमारे गांव के इर्द गिर्द के दरख्तों को काटने की बात हो रही है। हमें मिलकर कोई हल निकालना होगा ताकि हमारा ये खूबसूरत गांव महफूज रह सके। कौवे काली ने कहा, हमें इंसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए और इन्हें बताना चाहिए कि ये दरख्त कितने अहम हैं। अगर ये दरख्त कट गए तो हमारे घोंसले खत्म हो जाएंगे और हम बेघर हो जाएंगे। मैना मिली ने अपनी मीठी आवाज में कहा, हमें इंसानों के दिलों तक पहुंचना होगा। हम उनको समझा सकते हैं कि दरख्त कितने जरूरी हैं, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि उनके लिए भी। हुदहुद हाकिम, जो कि गांव का सबसे समझदार परिंदा था, ने अपनी सरगोशी भरी आवाज में कहा, हमें सिर्फ बातों पर नहीं रहना चाहिए, हमें कुछ अमली इक़दाम भी करने होंगे। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इस खतरे को टाल सकते हैं। सब परिंदे इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि इन्हें फौरी तौर पर कुछ करना होगा। इन्होंने फैसला किया कि वो इंसानों तक अपनी बात पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले वो जंगल के दूसरे जानवरों के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाएंगे। अगले दिन जिया, राजू और कौवे काली हुदहुद हाकिम के साथ मिलकर गांव के बकिया परिंदों को लेकर जंगल के दूसरे जानवरों के पास गए। इन्होंने हाथी, शेर, खरगोश और हिरन को भी अपनी मदद के लिए राजी किया। सब जानवर और परिंदे मिलकर इंसानों तक पहुंचने के लिए तैयार हो गए। इन्होंने एक मंसूबा बनाया कि वो सब मिलकर एक दिन जंगल के दरवाजे पर जाएंगे और वहां इंसानों से बात करेंगे। वक्त मुकर्ररा पर सब जानवर और परिंदे इकट्ठे हुए और जंगल के दरवाजे पर जाकर इंसानों को रोक लिया। इंसान जब उनको देखकर, हम जानवर और परिंदे आपके साथ बात करना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जंगल और दरख्त हमारे लिए कितने अहम हैं। अगर आपने ये दरख्त काट दिए तो हम बेघर हो जाएंगे। इंसानों ने गौर से हुदहुद हाकिम की बात सुनी। एक बूढ़े इंसान ने कहा, तारा, हमें ये मालूम नहीं था कि ये दरख्त आपके लिए इतने अहम हैं। हम सिर्फ अपने फायदे के लिए सोच रहे थे, लेकिन अब हम आपकी बात समझ गए हैं। हम वादा करते हैं कि हम इन दरख्तों को नहीं काटेंगे। परिंदे और जानवर बहुत खुश हुए। इन्होंने इंसानों का शुक्रिया अदा किया और अपने गांव वापस आ गए। जब वो वापस पहुंचे तो सब परिंदों ने दरख्त के नीचे जुमा होकर जश्न मनाया। वो खुश थे कि इन्होंने अपने गांव को बचा लिया। इस दिन के बाद परिंदों के गांव में हर रोज खुशी और सुकून की फिजा होती। परिंदे मिलकर काम करते, एक दूसरे की मदद करते और अपने गांव को हमेशा के लिए महफूज रखने का अहद करते। यूं परिंदों का गांव एक बार फिर अपनी खूबसूरती और सुकून के साथ जीने लगा। और सब परिंदे जानते थे कि अगर वो मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।